महाराजा भर्तृहरि जी है, उनसे आपत्ति नहीं है, लेकिन आपत्ति सरकार की मंशा पर है। राजनीति भी इसमें हस्तक्षेप तो कर ही रही है, नहीं तो हमने तो इतना विश्वास के साथ भूपेंद्र जी को लोकसभा में भेजा और 1-2 साल में हमारे साथ छल हो गया और हम चले गए, ठगे गए 2 साल के अंदर ही, और हमारी सुध आज तक ना लिखी कि ऐसा क्यों हो गया कि 7 तारीख को खुशियां मनाई जा रही हैं और 8 तारीख का दिन खैरथल और इसके आसपास के क्षेत्र के लिए मातम के दिन में बदल गया। इतना भारी शौक लोगों को हुआ, इतना भारी दुख हुआ, गमगीन माहौल में लोगों को इकट्ठा होना पड़ा। राजनीतिक मंशा के अलावा कहीं लगता है वो माफियों का भी कोई षड्यंत्र, कोई स्कैंडल है। अपने इस नाम को बचाने के लिए, अपने जिला मुख्यालय को बचाने के लिए हम भिड़ जाएंगे, गवर्नमेंट से भी भिड़ेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करेंगे और चाहे सड़कों पे उतरेंगे और कितनी भी हमको चाहे जेलों में यातना भुगतनी पड़े, चाहे हमें अरेस्ट होना पड़े, जेल भरनी पड़े, हर लेवल से, हर स्तर से हम निपटने में सक्षम हैं, लेकिन अपने जिला मुख्यालय को जाने नहीं दिया जाएगा। चौधरी चरण सिंह किसान विकास समिति परगना जिंदोली के तत्वाधान में जो आज ज्ञापन दिया गया, उसमें आपत्ति नाम पर भी है और जिला मुख्यालय पर भी है। नाम पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण देखते हुए जो महाराजा भर्तृहरि जी है, महात्मा जी, उनसे आपत्ति नहीं है, लेकिन आपत्ति सरकार की मंशा पर है कि शहर 2 और नाम 1। भर्तृहरि नगर खैरथल का ही नाम होता तो भी हमें संशय नहीं रहता, या तिजारा का नाम ये हो जाता तो भी संशय नहीं रहता। शहर 2 नाम 1, इसलिए ये संशय है। दूसरा संशय है मुख्यालय का कि पत्रिका दे चुकी है, पत्रिका दे चुकी है कि इसका मुख्यालय भर्तृहरि नगर जिले का मुख्यालय होगा भिवाड़ी। तो संशय के तो साफ आ रही कोई चीजें, राष्ट्रीय लेवल का अखबार कोई बात देता है तो मैं समझता हूँ कि उसमें झूठ का काम नहीं होता, क्योंकि पत्रकारिता हमारा एक बहुत बड़ा चौथा स्तंभ है जिसकी मजबूती पर राष्ट्र टिका हुआ है। यदि सरकार आपके ज्ञापन पर गौर नहीं देती है और स्थान भी चेंज कर देती है जिला मुख्यालय का, तो ऐसे में क्या करेंगे? देखिए, एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, ये पूरे इलाके की है। मुंडावर, सांझापुर, पूरा परला सर्किल है, किशनगढ़ का है, तिजारा का भी है, बिबरानी तक का भी है। तो ये पहली बात तो गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा, जन भावना की कदर करनी पड़ेगी, नहीं तो ये जन आंदोलन जन जन का आंदोलन होगा, 36 बिरादरी का होगा, सभी धर्मों का होगा और ये आंदोलन की जीत होगी। सरकार को आखिर में झुकना तो पड़ेगा। तिजारा और भिवाड़ी के लोगों को भी खैरथल आने में परेशानी होती है, तो जिला मुख्यालय यदि भिवाड़ी बन जाएगा तो खैरथल के लोगों को मुश्किल आएगी, लेकिन उनकी तरफ भी तो आप ध्यान दीजिए ना कि भिवाड़ी के जो लोग हैं, तिजारा के जो लोग हैं, उनको भी तो परेशानी आ रही है ना खैरथल आने में। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन ये कोई नई बात नहीं आज की। ये समस्या पैदा होनी थी उस दिन जब 2 साल पहले खैरथल और तिजारा को जिला बनाया। खैरथल तिजारा के कंबाइंड नाम से जब खैरथल में मुख्यालय की घोषणा हुई, उस समय किसी को नहीं अखड़ता, क्योंकि नया काम था। हो सकता है हम लोग भी इसका पीछा नहीं करते, चाहे वो जिला तिजारा जाता, चाहे वो भिवाड़ी जाता, चाहे वो कोट कासिम जाता। लेकिन आज इतना 2 साल तक सारी गतिविधियां हो गई, सभी के डॉक्यूमेंट्स में धीरे धीरे लोगों ने नाम, अपने एड्रेस मेंटेन करने शुरू कर दिए। तो अब मुझे लगता है उन भाइयों की भी आपत्ति तो नहीं आने में, ना किशनगढ़ को यहाँ आने में, ना भिवाड़ी को आने में, ना तिजारा को आने में, आपत्ति तो कहीं और ही है। क्या बिबरानी सही नहीं रहेगा जिला मुख्यालय के स्थान? क्योंकि तिजारा के जो लोग हैं, भिवाड़ी के लोग हैं, मुंडावर के हैं और खैरथल के, किशनगढ़ के, सभी को वो बिल्कुल पास पड़ता है, लगभग 15-20 किलोमीटर के आसपास बीच में ही पड़ता है वो जगह। भाई देखिए, ये बात अभी बताई कि लोगों ने की मानसिकता तय होगी, लोगों ने मानसिक रूप से अपने आप को तैयार कर लिया खैरथल का जिला मान करके या मुख्यालय मान करके, इसलिए अब तो तकलीफ तो होनी है। चाहे वो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर भी कहीं जाके शिफ्ट होता है तो भी शायद तकलीफ होगी। बिबरानी के नाम पर अगर नया सुझाव दिया जाता है तो ऐसे में खैरथल निवासी क्या करेंगे? देखिए, खैरथल निवासियों का मुद्दा नहीं रहा, ये पूरे परिक्षेत्र का मुद्दा है। इसमें तो
लोग इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। छेड़छाड़ यदि जिले से हेडक्वार्टर से छेड़छाड़ होती है, मुख्यालय से छेड़छाड़ होती है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कल जो आपकी मीटिंग हुई उसमें क्या निर्णय लिया गया? देखिए, मुख्यालय यहीं रहना चाहिए। नाम परिवर्तन इतना बड़ा इश्यू नहीं है। नाम परिवर्तन से बड़ा मुद्दा है मुख्यालय का बदलना। महत्वपूर्ण चीज यहाँ जो आ रही है वो है हेडक्वार्टर मुख्यालय जो खैरतल में होना चाहिए। सरकार की मंशा पे भी लोगों को अब होने लग गया कि कहीं न कहीं भेद पड़ रहा है कि 2 साल में कोई काम ही नहीं हुआ, केवल किराए के भवनों में सारे दफ्तर चल रहे हैं। हो सकता है ना ये जगह यहाँ, यदि यहाँ से बदलता है तो उस परिप्रेक्ष्य में आप पूछ रहे हो। देखिए, हम लोगों ने ये तय किया है कि हमने अपनी बात कलेक्टर साहब के माध्यम से और सीएम साहब तक पहुँचाने का काम किया है ज्ञापन दे करके, और ये भी हमने तय कर लिया है कि सांकेतिक धरना हम देंगे 16 तारीख को 11:15 बजे कलेक्ट्रेट के सामने। और केवल खैरतल का भी मुद्दा नहीं, ये तो पूरे परिक्षेत्र का है, 36 बिरादरी का है। सब भाई इस चीज़ में कोऑपरेट करेंगे, सब सहमत हैं, सब ये चाहते हैं कि जिला मुख्यालय खैरतल रहे। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि बीजेपी के जिला अध्यक्षों की हम बात करें, छिल्लर साहब ने भी यहाँ पर कुछ कहा है कि भाई यथावत मुख्यालय रहेगा। तो क्या उनकी बातों पर क्या आपको कोई संदेह लग रहा है क्या? संदेह तो है ना भाई। उन्होंने एक चीज दी संदेह के घेरे में लाने की। उन्होंने ये बताया कि अलॉटमेंट कर दिया गया नगर परिषद के द्वारा, 4, 5, 7 खसरा नंबर दिए हैं। लेकिन प्रमुख साहब इस बात से भी अनभिज्ञ क्यों रहेंगे, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हमारे यहाँ तो जिला परिषद बोर्ड की बैठक ही नहीं हुई, यहाँ काम ही नहीं हो रहे। यहाँ लोकल काम स्थानीय जो निकाय को करने चाहिए, सफाई से रिलेटेड है तो, सड़क से रोड से रिलेटेड है तो, पानी से रिलेटेड है तो, ये जब तक बोर्ड की मीटिंग ही नहीं हुई तो ये खसरा नंबर बोर्ड ने कैसे पास करके दे दिए नगर परिषद ने? ये तो बहुत पहले का मामला है, 2 साल पहले के खसरा नंबर है, और ये आदेश अब आए हैं राज्य सरकार के। तो शायद छिल्लर साहब, प्रमुख साहब ने ये दिमाग जनता को भ्रमित करने के लिए लगाया होगा। मैं समझता हूँ कि यार जब जिला प्रमुख जी कह रहे हैं तो बात में कहीं सच्चाई है। खैरतल में दिशा की मीटिंग होती है और उसमें जो जिला प्रमुख है वो भी आए हैं। पहले 2-3 बार मीटिंग हो चुकी है दिशा की, जिसके अंदर सांसद महोदय भी आए हैं, विधायक भी आए हैं और बहुत सारी समस्याओं का निस्तारण भी हुआ है। दिशा की बात कर रहे हो, मैं अपनी नगर परिषद की बोर्ड की बात कर रहा हूँ, और जमीन आवंटन का काम नगर परिषद बोर्ड का है। दिशा की बैठक में कभी इस मामले पर बात हुई हो? देखिए, मैंने कभी दिशा की बैठक को अटेंड नहीं किया, लेकिन समय समय पर नगर पालिका और अब नगर परिषद से जो काम है उनके मामले में जाते हैं तो बस एक ही बात समस्यात्मक दृष्टिकोण से सामने आती है। अच्छा, बोर्ड की तो बैठक ही नहीं हो रही, और बिना बोर्ड की बैठक के कोई फैसले लिए नहीं जा रहे। ना सड़क निर्माण होना है, ना पानी की समस्या का समाधान होना है, और कन्वर्जन का भी काम बहुत स्लो है। तो हम समझते हैं कि जब ये काम नहीं हो रहे तो प्रमुख साहब ने इतनी जल्दी ये अलॉटमेंट लेटर कहाँ से निकलवा लिया कि साहब बूढ़ाबाड़ी पे जमीन मिल रही है। यानी कि आपको कहने का मतलब ये 3 दिन के अंदर अलॉटमेंट? हाँ, कैसे हो गया? और बोर्ड की बैठक नहीं हुई। आपको क्या लगता है कि यहाँ राजनीतिक कोई मंशा रही है तब इस जिले को छेड़छाड़ की जा रही है, या कुछ और है? इसमें राजनीतिक मंशा के अलावा कहीं लगता है भू माफियों का भी कोई षड्यंत्र, कोई स्कैंडल है, और राजनीति भी इसमें हस्तक्षेप तो कर ही रही है। नहीं तो हमने तो इतना विश्वास के साथ भूपेंद्र जी को लोकसभा में भेजा कि शायद ही लोगों ने पता नहीं अटूट विश्वास किया, और 1-2 साल में हमारे साथ छल हो गया और हम छले गए, ठगे गए 2 साल के अंदर ही, और हमारी सूद आज तक ना ली गई कि ऐसा क्यों हो गया। यानी कि वार्षिक उत्सव पर आपको एक विशेष तोहफा दे दिया गया, कहने का मतलब? हाँ, मतलब एक ऐसा दिन आया ये कि खुशी का समय, ये समझो ब्याह शादी में खुशियां मनाई जा रही हैं और सडन कोई दुर्घटना हो जाए, मातम में बदल जाए। ठीक वही रहा कि 7 तारीख को खुशियां मनाई जा रही हैं और 8 तारीख का दिन
खैरथल और इसके आसपास के क्षेत्र के लिए मातम के दिन में बदल गया। इतना भारी शौक लोगों को हुआ, इतना भारी दुख हुआ, गमगीन माहौल में लोगों को इकट्ठा होना पड़ा। आंदोलन को लेकर सरकार से क्या आपने परमिशन मांगी है, जिला कलेक्टर से, जो आप धरना प्रदर्शन करेंगे 16 तारीख को? हमने मात्र कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और उसमें अपनी कंडीशन रख दी है कि हमारी इन समस्याओं का समाधान हो और जनता और चौधरी चरण सिंह किसान विकास समिति इस राज्य सरकार के फैसले से नाखुश है। हम इसको स्वीकार नहीं करते और हम चाहते हैं कि मुख्यालय यहीं रहे। और जहाँ तक हो, खैरथल एक प्राचीन कस्बा है, आज का नहीं है, सदियों पुराना कस्बा है। इसकी पहचान कायम रहे खैरथल के नाम से। हमें भर्तृहरि जी के नाम से कोई बुराई भी महसूस नहीं होती, हमें भर्तृहरि जी के नाम से नफरत नहीं है। और देखो, मजे की बात यह है, भर्तृहरि जी के हम उपासक हैं खुद भी। साल में 2 बार अष्टमी के दिन चूरमा बनाते हैं परिवार, भर्तृहरि जी के भोग लगा करके परिवार, और खुशी खुशी चूरमा खाता है। कुल देवता है, कुल देवता है एक तरह से, हमारे यहाँ के क्षेत्रीय देवता हैं और इनकी तो ख्याति बहुत दूर तक है। तो इनसे हमें नफरत नहीं है, इनसे नाराजगी नहीं है, लेकिन नाराजगी एक बात से है, हमारी सांस्कृतिक जो धरोहर है, हमारे जो पौराणिक ये कस्बा है, हमारा जो सदियों से बसा हुआ जो खेड़ा है खैरथल, और जिसको भी किसी राजा ने, ना कि किसी आतंककारी ने नहीं बसाया था खैरथल को कि हम उसे नफरत करें। हमारे इस खैरथल को बसाने वाले भी हमारे राजा हैं, और इसका नाम ही विलुप्त हो जाए, इस चीज को भी हम बर्दाश्त नहीं करें। खैरथल का नाम थोड़ा चेंज किया जा रहा है, जिले का जो क्षेत्र है उसका। अरे भाई, तो फिर हम जिला किसको माने, और फिर हम ये नगर किसको माने? बेहतरीन नगर भी हम किसको माने और जिला भी हम किसको माने? राजस्थान के अंदर राजसमंद एक ऐसा जिला है जहां राजसमंद नामक कोई भी कस्बा नहीं है, केवल एक झील के ऊपर बना हुआ है, उसका भी जिला मुख्यालय अन्य किसी स्थान पर बना हुआ है। तो क्या ये सही नहीं है कि जैसे राजसमंद में हुआ वैसा ही खैरथल? वो राजसमंद का भी फर्क है, जो कस्बा वहां बसा हुआ है वो राजसमंद झील के ही नियरेस्ट है, उसके ऊपर ही समझो एक तरह से बसा हुआ है, उसी के परिक्षेत्र में है। और जो हमारा ये खैरथल है, ये तो बहुत पुरानी कस्बा है, इसकी अपनी एक पहचान है। इंटरनेशनल लेवल पे भी यहाँ की मंडी प्रसिद्ध है, यहाँ का व्यापार प्रसिद्ध है, यहाँ का रेलवे स्टेशन। तो ये चीज़ें, यहाँ के परिमंदिर को देखिए, हमारे यहाँ परिमंदिर है, अपने यहाँ पौराणिक परिमंदिर है। लेकिन तमाम जानकारियाँ आप दे रहे हैं, अगर जो यहाँ से मुख्यालय की हम बात करें या फिर नाम की बात करें, अगर जो ये चेंज होता है तो आप क्या एक्शन लेंगे? भाई, जनता में बहुत बड़ा आक्रोश है, ग्रामीण परिक्षेत्र में भी बहुत अधिक आक्रोश है, नाम बदलने का भी और मुख्यालय बदलने का भी। अब देखिए, राज से हम किस तरह टकरा सकते हैं? बताया है कि राज और राम का रास्ता भी सिर के ऊपर के बताया गया है कि व्यक्ति टकरा नहीं सकता, लेकिन इस प्रजातंत्र में हम अपनी बात रख सकते हैं, हम भूख हड़ताल कर सकते हैं, हम मार नहीं सकते लेकिन मर सकते हैं, ये हमारा काम है। अब इसमें कितनी ताकत लगेगी, ये गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा, सरकार को भी मानना पड़ेगा। हमें आपत्ति भर्तृहरि से नहीं है, हमें आपत्ति किसी के नाम को बढ़ाने से नहीं है, हमारे नाम के मिटने की आपत्ति है हमको। सरकार किसी भी परिस्थिति में आपकी मांगे नहीं मानती है तो क्या करने वाले हो? हमारे पास एक बहुत बड़ा हथियार है, वो हथियार ये कि जनता हमारे साथ है। चौधरी चरण सिंह किसान विकास समिति के कार्यों से भी हमारे क्षेत्र के लोग प्रभावित हैं। अपने इस नाम को बचाने के लिए, अपने जिला मुख्यालय को बचाने के लिए हम भिड़ जाएंगे, गवर्नमेंट से भी भिड़ेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, और चाहे सड़कों पे उतरेंगे, और कितनी भी हमको चाहे जेलों में यातना भुगतनी पड़े, चाहे हमें अरेस्ट होना पड़े, जेल भरनी पड़े, हर लेवल से, हर स्तर से हम निपटने में सक्षम हैं, लेकिन अपने जिला मुख्यालय को जाने नहीं दिया जाएगा।